नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने किया महाकाल लोक का भ्रमण। साथ रहे उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह एवं विधायक पारस जैन। उज्जैन कलेक्टर ने सर्वप्रथम महाकाल लोक द्वार पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था, वहीं पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के पद प्रक्षालन किए एवं संपूर्ण महाकाल लोक आचार्य श्री को घुमाया एवं हर चित्र, प्रतिमा और क्षेत्र का महत्व बताया। समाज सचिव डॉक्टर सचिन कासलीवाल ने बताया कि आचार्य बनने के बाद प्रज्ञा सागर जी महाराज पहली बार उज्जैन शहर आए थे। वहां पर उन्होंने अनेक जैन मंदिरों में भ्रमण किया। शहर में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके सानिध्य में आयोजित। उसी के अंतर्गत विधायक पारस जैन एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल लोक के बारे में आचार्य श्री को बताया तो उन्होंने तत्काल महाकाल लोक भ्रमण एवं उसके महत्व को जानने के लिए वहां पर पहुंचे, संपूर्ण भ्रमण किया। रात्रि विश्राम भारत माता मंदिर के सामने बने सरस्वती विद्यालय में किया तथा वहां पर आचार्य श्री के बाद प्रक्षालन एवं पूजा एवं श्रीफल वहां के प्रमुख रूप से विद्या भारती मालवा प्रांत के नगरीय शिक्षा प्रमुख प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य अनुराग जैन एवं विभाग समन्वयक महेंद्र भगत, समिति के सचिव योगेश गोयल एवं प्राचार्य रघुवीर सिंह सिसोदिया एवं लखन धनगर आदि लोगों ने किया। महाकाल लोक एक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल निश्चित रूप से उज्जैन की एक आवश्यकता जो कि मोदी जी ने पूरी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष सिंह जी ने अपना 100% दे करके इस स्थल को खूबसूरत बनाया है। अभी तो मैंने पूरा अवलोकन किया नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जिन्होंने इसमें अपना प्राण दिए हैं, प्राण लगाए हैं, वे आशीष सिंह मुझे स्वयं यह पूरा महाकाल लोक दिखा रहे हैं और मैं अभिभूत हूँ। निश्चित तौर पर इस प्रकार की संरचनाएं प्रत्येक धर्म संप्रदाय जो कि अपने शासन को, अपने धर्म को यदि समाज के बीच में लाना चाहते हैं तो उन्हें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए ताकि चित्रों के माध्यम से हमारे भगवानों का, हमारे अवतारों का, हमारे तीर्थंकरों का चरित्र दुनिया तक पहुंच सके। और इसी की एक रूपरेखा मैं यहाँ पर महाकाल लोक में देख रहा हूँ। राज्य के द्वारा हमारा ये सौभाग्य है कि भ्रमण किया जा रहा है श्री महाकाल लोक का, और एक एक चीज़ बारीकी के द्वारा इनके द्वारा समझी जा रही है और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ ये मेरे द्वारा बताया गया है। और अभी हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत करी है। पूरा परिसर एक बार महाराज जी को दिखा के हम इनको पूरी जितने भी विकास हुआ है उससे अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि जहाँ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्य संपन्न हुआ है, वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया था, वहीं पर आचार्य श्री जब आए तो पाद प्रक्षालन का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक पुण्य का काम इसको बनाना था और दूसरा पुण्य का काम भी जो था जो आज संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से दशहरा मैदान स्टेडियम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम महापौर श्री मुकेश चटवाल ने की। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम के बनने से खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा मिलेगी। युवाओं को आगे आना चाहिए। युवा ही हमारे देश की शान है। देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कॉरिडोर श्री महाकाल लोक बनाया है। उज्जैन के विकास में एक और नया विकास का अध्याय जुड़ गया है जो सर्व सुविधा युक्त खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण होगा। खिलाड़ियों को बधाई। उज्जैन आदिकाल से उज्जैनी का नाम रहा है, चाहे सम्राट विक्रमादित्य हो या अशोक आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति उज्जैन से जुड़े हैं। स्टेडियम के निर्माण से यहाँ के खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल विधाओं का प्रदर्शन कर अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आपने हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया है और महाकाल लोक के विशाल परिसर की प्रशंसा की। उज्जैन वासी बड़े भाग्यशाली हैं जो वे यहाँ निवासरत हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सीहोर जिले के श्री प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए लाखों लोग उमड़े थे। उस कार्यक्रम में मैंने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में एक विशाल श्री महाकाल लोक का निर्माण कर
शिव की महिमा को दिखाया गया है, वहां अवश्य लोग देखने जाएं। मन में विश्वास, दृढ़ संकल्प और आम जन के काम करने की इच्छा हो तो निश्चित ही ईश्वर की कृपा से उच्च पद पर व्यक्ति पहुंचता है। उन्होंने कहा कि मेरे राजभवन में सबके लिए द्वार खुले हैं और वे सच्चे मन से सबकी सेवा का कार्य किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि अथक प्रयासों से लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से दशहरा मैदान को एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा। इसी कड़ी में दशहरा मैदान में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। यह प्रशंसनीय है और खिलाड़ियों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण होने से उज्जैन में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। श्री जैन ने कहा कि आगर रोड चरक अस्पताल के सामने स्थित सामाजिक न्याय परिसर में भी शीघ्र बहुत बड़ा डोम बनाया जाएगा ताकि आने वाले बड़े बड़े कार्यक्रमों को कराया जा सके। कार्यक्रम के प्रारंभ में उज्जैन नगर निगम महापौर श्री मुकेश टजवाल ने कहा कि विकास निरंतर हो रहे हैं, साथ ही नगर विकास के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पैनी नजर है और वे शहर के विकास में जो भी काम करते हैं एक ठोस काम करते हैं। उज्जैन नगर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाइए कि कितने वर्षों के बाद जहां पर लोगों के लिए पूरी व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए और भी कई फंक्शन के लिए जो इसके लिए बहुत पहले ये स्टेडियम बन जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और हमारे विधायक मंत्री माननीय यादव जी के, उच्च शिक्षा मंत्री के प्रयासों से और सभी यहाँ के सांसद, विधायक सबके सहयोग से और पहल तो मैं समझती हूँ कि यादव जी के ही कार्यकाल में हो रहा है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि और श्रेय तो आपको जाता ही है और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ यादव जी को और सांसद जी को, विधायक जी को और महापौर जी, जितने भी टीम सबसे यहाँ पर जो देखा मैंने मंच पे एक दूसरे के प्रति जितनी सहयोगिता और एक भाव से लोगों मतलब सब लोगों ने इस चीज़ को मदद के लिए आगे आए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा तोहफा है और ये करीब 5 करोड़ के लगभग का है और शायद और भी चीज़ें हैं, हो सकता है आगे भी इसका और बजट आएगा तो और अच्छा रूप होगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे कर कमलों के द्वारा इसका भूमि पूजन किया है। भगवान महाकाल की कृपा तो है यहाँ पर और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बेरहमी से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कटर मशीन से लटकाकर लाठी से की मारपीट। कौन है मारपीट करने वाला बेरहम आरोपी? वडनगर तहसील के ग्राम सिजावता का है मामला। गांव में दहशत फैलाने के लिए आए दिन करता है मारपीट। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर मारपीट की जा रही है, लेकिन यह कोई साधारण तरीके से की जाने वाली मारपीट नहीं है, बल्कि एक गरीब व्यक्ति को ट्यूबवेल से मोटर निकालने वाली कटर मशीन से लटकाकर लाठी से निर्दयता से पीटा जा रहा है। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि उक्त वीडियो उज्जैन जिले की वडनगर तहसील के गाँव सिजावता का है। यहाँ के अर्जुन पिता बाबूलाल मोगिया हैं, जो गांव में अपनी दहशत बनाने के लिए आए दिन लोगों से झगड़ा करता है और इसके आपराधिक रिकॉर्ड इंगोरिया थाने में दर्ज हैं। और यहाँ जिसे बांधकर लटकाकर बेरहमी से निर्दयता से मारा जा रहा है, वह गरीब व्यक्ति ढोल बजाकर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन इस बदमाश द्वारा उसे लटकाकर मारने के कारण वह इतनी दहशत में आ गया है कि गांव छोड़कर ही भाग गया। इस संबंध में जब हमने इंगोरिया थाना प्रभारी से जानकारी लेना चाही तो पता चला कि उन्हें तो इस मामले की जानकारी ही नहीं है। अब देखना यह होगा कि इंगोरिया थाना प्रभारी गांव में दहशत फैलाने के लिए एक गरीब व्यक्ति को बांधकर बेरहमी से व निर्दयता से साथ मारने वाले बदमाश पर क्या कार्यवाही करते हैं, अपनी दहशत कायम करने वाले अपराधी पर किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, या फिर जैसा कि सभी जानते हैं कि इंगोरिया थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि उज्जैन एसपी को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ेगा। का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को अन्य 2 लोग मारते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वाला वीडियो आपके द्वारा मेरे को अभी बताया गया, इसके पूर्व मेरे को ये संज्ञान में भी नहीं था। अभी जो आपने वीडियो बताया है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन के मंडल अभिभाषक संघ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार से जिला न्यायालय परिसर में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ 10 नवंबर से 15 नवंबर तक नामांकन फॉर्म भरे जा सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी गोविंद गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 नवंबर को मतदान होगा। शाम को मतदान समाप्ति के तत्काल बाद ही मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रात्रि तक परिणाम भी घोषित होंगे। यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 17 पदों के लिए चुनाव होना है। इस वर्ष चुनाव में 1374 मतदाता भाग लेंगे। नामांकन फॉर्म देने का आज से प्रारंभ किया गया है। 10 तारीख से 15 तारीख तक उनका समय दिया गया है। 3 बजे तक 15 तारीख को आज से ले सकेंगे और जिसको आज जमा करना हो आज भी जमा कर सकते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और 11 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए कोषाध्यक्ष और 11 कार्यकारिणियों के लिए चुनाव हो रहा है। 25 तारीख को मतदान होगा। 1374 मतदाता इस मतदान में अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव का रिजल्ट कब घोषित होगा? अध्यक्ष और पदाधिकारी को चुनाव उसी दिन, जिस दिन मतदान होगा उसी दिन 5 बजे बाद मतगणना शुरू होगी और रात तक जब तक गणना हो पूरी होगी उसी दिन मतदान को चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी विजेताओं को। इसमें 1374 जो स्टेट बार के मेंबर में है, जो उनका नाम है स्टेट बार की सूची में, मतदाता सूची में, वही लोग भाग ले सकेंगे और हमने कल अंतिम प्रकाशन कर दिया। उसमें 1374 लोग पात्र पाए गए। आपका नाम? गोविंद गुरु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों दिनांक 25/9/2022 को भव्य पिता अजीत जैन बड़नगर के साथ हुई चेन की लूट की वारदात के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बड़नगर मनीष मिश्र के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने कार्यवाही करते हुए चेन लूट की घटना के सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कर विवेचना प्रारंभ की। घटना के आसपास पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान स्थापित की गई थी, जिसके आधार पर घटना के समय सिर पर टोपी लगाई गई। फुटेज में होंडा शाइन मोटरसाइकिल के आधार पर बड़नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के फुटेज भी एकत्रित किए गए। तलाश शुरू की गई। तकनीकी आधार पर साइबर सेल की टीम ने उज्जैन, नानाखेड़ा थाना और नीलगंगा थाने की टीम द्वारा आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने कुल 11 वारदातें कबूल की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने इंदौर के 2 सोना चांदी के व्यवसाय से 6 चेन बरामद की, वहीं 4 चेन आरोपी के घर से बरामद की। बताया जाता है कि आरोपी वर्ष 2015 से लगातार इंदौर से आकर बड़नगर क्षेत्र में वारदात को अंजाम देकर निकल जाता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी।
उज्जैन जिले में बीते 2 सालों में एक चेन की स्ट्रेचिंग की कुछ वारदातें हुई थी, जिसमें एक लोन ऑपरेटर, एक अकेला व्यक्ति मोटरसाइकिल से सामान्य तौर पर उसके संदर्भ में ये जानकारी हमेशा आती रही कि शाइन या प्लेटिना गाड़ी का उपयोग करते हुए वारदात कर रहे हैं। उस पर जो हमारा एनालिसिस हुआ और जो हमारी घटनाएं पहुँची हुई थी, उस पर हमने जब अपनी टेक्निकल टीम जो हमारे डीएसपी क्राइम विनोद मीणा साहब है, इनकी टीम ने जब काम करना शुरू किया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमने एक आरोपी जो इंदौर जिले का है उसको जीरो डाउन किया और उससे जब पूछताछ की तो पूछताछ पे उसने पिछले लगभग 2015 से लेकर अभी तक 2022 तक कुछ वारदातों को स्वीकार किया है। इसमें अभी तक हम लोगों ने थाना बड़नगर की 6 वारदात, थाना नीलगंगा की 3 वारदात, 1 वारदात थाना माधवनगर की, 1 नीलगंगा की, इस तरह से 11 वारदातों का सामान रिकवर किया है। हमारी अभी उससे पूछताछ चल रही है, पुलिस रिमांड देंगे। हमें उम्मीद है कि और भी घटनाक्रम के इससे खुलासे होंगे। कितनी कीमत का सामान होगा लगभग? ये कीमत लगभग 13 लाख के आसपास का सामान अभी आपके सामने रखा गया है। एक ऐसा वीडियो अभी संज्ञान में आया था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है और काफ़ी ब्रूटल तरीके से मारपीट की जा रही है। थाना प्रभारी अंगोरिया को इसलिए इसमें लाइन अटैच किया गया कि उनके संज्ञान में आने के बाद भी इस पर जो संवेदनशीलता और जो गंभीरता बरतनी चाहिए थी वो गंभीरता उनके द्वारा नहीं बरती गई, जिसके कारण उनको लाइन अटैच किया गया है और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच एसडीओपी बड़नगर कर रहे हैं। जांच निष्कर्ष के उपरांत उसमें बाकी कार्रवाई की जाएगी। शिप्रा तट पर लगे कार्तिक मेले में बुधवार रात्रि को राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित मार्च का प्रदर्शन कार्तिक मेला सांस्कृतिक मंच पर हुआ। कार्तिक मेला मंच पर बुधवार को महावीर मार्च दल द्वारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित मार्च का प्रदर्शन किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री हिंदू सिंह, संचालक श्री दयाराम द्वारा मार्च का संचालन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक समिति संयोजक पार्षद श्री गब्बर भाटी का समिति द्वारा साफा बांधकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्षद श्री राजेश बाथम उपस्थित थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान